वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स पर ही ध्यान देती हूँ, तो आज मैं एक वीडियो लॉन्ग लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी कि कब मैंने इंटरव्यू दिया, कौन सी एयरलाइन में इंटरव्यू दिया, क्या प्रोसेस था, आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपने मुझसे पूछे, तो मैं डिले करती गई क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो शूट करूं। सो आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ अपनी जर्नी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखकर थोड़ी नॉलेज भी मिले कि कैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्लस टू के बाद क्या करना चाहिए कि हम इंटरव्यू में जा सकें। मतलब एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं नहीं चाहती आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। सो अगर आपको पीछे से कोई नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, इग्नोर करना, क्योंकि ट्रैफिक है तो ट्रैफिक के हॉर्न वगैरह बज रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। सो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ ये ज्यूक ब्रांड का पार्सल जो मुझे रिसीव हुआ है। सो चलिए मैं आप लोगों के सामने इसे ओपन करती हूँ। So this is a joke bag. The joke bag resonates with every woman's personality, talking about how women are strong, versatile, and beautiful all at once. And so this is joke bag. Check the link in my description to find stylish handcraft designs for your superwoman. You can use my coupon code YTBhartirani12 to get 12% off on your purchase. इसमें एक बहुत ही सारी पॉकेट्स हैं, काफ़ी स्पेस है इस बैग में। मुझे तो इसका जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप इसे पार्टी में वेयर कर सकते हो, कोई भी फंक्शन वगैरह में इसे वेयर कर सकते हो। इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, हैंड क्राफ्टेड है, आप देख ही सकते हैं। इसके साथ आपको ये कैरी करने के लिए इसके साथ बेल्ट भी है। आप इसे अलग अलग स्टाइल में कैरी कर सकते हैं इस बैग को। सो यहाँ से हुई थी मेरी जर्नी शुरू। जब मैं 10th में थी तब मेरा मन था, उस टाइम से ही मेरा मन था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो बनना चाहती थी एयर होस्टेस, बट वो नहीं बन पाई क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। तो उसकी वजह से ही मेरा मन किया कि मैं भी एयर होस्टेस बनूं। तो फिर जब मेरी 10th भी होगी, मेरी +2 भी होगी, तो +2 के बाद मैंने ट्राई नहीं किया। मैं वीडियोस देखती थी बट मैंने ट्राई नहीं किया था। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी कि +2 के बाद एयर होस्टेस बन सकते हैं, हम इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। फिर एक बार मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी, वीडियो देखते देखते मुझे एक वीडियो मिली ममता सचदेवा की। या आप लोगों को पता ही होगा कि वो एक यूट्यूबर हैं और एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं। सो मुझे उसकी वीडियो मिली यूट्यूब पर। फिर मैंने देखा वो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब वीडियो को बना रही थी, मतलब हमें समझा रही थी। उनकी वीडियो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं और जैसे उनकी नॉलेज गेन हुई, सब उन्होंने अपनी जर्नी बताई। फिर उन्होंने बताया भी कैसे कैसे होता है। फिर मैंने नॉलेज गेन करती गई। फिर मैंने नोट्स भी बनाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स जो मैंने बनाए हैं शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो या फिर फिर मैंने एक और वीडियो देखी, वो थी एडवीना गोमेज़ की। आपको उनका पता ही होगा। एडवीना गोमेज़ वो भी एयर होस्टेस रह चुकी हैं। सो मैंने उनकी वीडियो भी देखी, तो फिर मुझे पता लगा कि +2 के बाद भी हम एयर होस्टेस बन सकते हैं, मतलब कि इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और इंटरव्यू में जाने के लिए आपको किसी भी मनी की ज़रूरत नहीं होती। वो आपसे पैसे नहीं मांगते कि आप पैसे तो तभी आपकी इंटरव्यू होगी। और टाइम आया कि जब मैंने
सर्च करना शुरू कर दिया कि कौन सी इंटरव्यू चंडीगढ़ में हो रही है, क्योंकि चंडीगढ़ हमारे यहाँ पास नहीं है, मतलब हाँ 1-2 घंटे लग जाते हैं, 1-2 ढाई घंटे लग जाते हैं। सो फिर मैंने देखा कि स्पाइस जेट की इंटरव्यू चंडीगढ़ में हो रही थी, होने जा रही थी। तो मैंने अपनी फैमिली को बताया, मॉम डैड को बताया, मतलब वो मान के वो मुझे सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके साथ-साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। तो मेरे पास पैसे थे, तो मैंने जो सैलरी मिली थी मैंने उसी के ही अपने फॉर्मल एंटायर मतलब परचेज़ कर लिया, अपनी शर्ट, स्कर्ट एंड लेगिंग्स एंड फॉर्मल शूज़। फिर मैंने वो खरीद लिया। फिर मैंने देखा कि जो इंटरव्यू थी वो थी 5th ऑफ दिसंबर 2018, या 5 दिसंबर 2018 ये था मेरा इंटरव्यू का दिन। तो मैंने सारा कुछ मतलब परचेज़ कर लिया। फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी मतलब कि जो मेरा एम था मैं उसकी तरफ मतलब थोड़ा-थोड़ा आगे, मतलब एक स्टेप बढ़ी हूँ, मतलब कि क्योंकि मेरे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाके इंटरव्यू दे सकूँ। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, फिर मैंने इंटरव्यू के लिए फिर मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हुई। तो सारा कुछ हो गया था। तो जब इंटरव्यू का डेट था, जो टाइम था, दिन था मतलब इंटरव्यू का, सो हम उठे थे सुबह 4 बजे, क्योंकि इंटरव्यू के जहाँ पर इंटरव्यू हो रही थी वहाँ वेन्यू पर हमें पहुँचना था पूरे 9 बजे। तो हम पूरे 9 बजे पहुँच गए थे। जब मैं वहाँ पर पहुँची मैंने देखा इतनी सारी लड़कियाँ, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो होता गया। जैसे-जैसे मैं देखती गई लड़कियों को, मतलब कि बहुत सारी लड़कियाँ थी वहाँ पर, स्पाइस जेट की इंटरव्यू हो रही थी। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा मुझे तो डर लग रहा है भाई, मेरे मुझे तो डर लग रहा है बस। तो फिर भी मैं डरते-डरते मतलब अंदर चली गई। वहाँ पर चेयर्स लगी हुई थी। मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू कहाँ हुई थी, रोमा रोमा कुछ, हाँ, रोमा करके था कुछ रिसोर्ट, होटल था, सॉरी, रोमा होटल था, वहाँ पर इंटरव्यू थी। तो मैं जब एंटर हुई, हमने वहाँ 3rd फ्लोर पर इंटरव्यू हो रही थी, हम 3rd फ्लोर पर गए, वहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स बैठे हुए थे लड़कियों के। तो मैंने भी अपने मॉम डैड को कहा कि आप भी यहाँ पर बैठ जाओ। फिर मैं थोड़ा टचअप करने गई, क्योंकि मैं बस से गई थी तो थोड़ा हो गया था, मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठी थी मैंने, बस में ही मुझे नींद आनी शुरू हो गई, मैं थोड़ा टाइम सो गई थी। तो फिर क्या हुआ, जब वेन्यू पर पहुँचे तो मैं वॉशरूम गई थोड़ा टचअप करने, वॉशरूम थोड़ा बड़ा था, तो वहाँ पर एक और लड़की थी। मैंने उससे थोड़ी बातचीत की, वो आई थी शाहपुर से, वो रेडी हो रही थी एक्चुअली, वो घर से रेडी होकर नहीं आई थी, वो रेडी हो रही थी वहाँ पे, और वो अपना मेकअप कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपका फर्स्ट टाइम है, मतलब थोड़ा बातचीत की उससे ताकि मुझे थोड़ा ठीक फ़ील हो। तो ठीक है, उसका 3rd टाइम था, वो 3rd टाइम इंटरव्यू के लिए आई थी। तो फिर चलो अंदर चले गए हम। वहाँ पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी, मतलब बहुत सारी इस तरह, यहाँ से थोड़ा खाली था सारा हॉल, यहाँ पर चेयर्स लगी हुई थी, सामने इंटरव्यू के लिए वो बैठे हुए थे जो इंटरव्यू लेते हैं। तो फिर हमें कहा गया कि अपना नंबर लिख लो। पहले एक शीट आई, वहाँ पर हमने साइन किया, और जो सीरियल नंबर चल रहा था उसी हिसाब से हमने सीरियल नंबर डाल दिया। वही सीरियल नंबर उन्होंने कहा कि अपने रेज़्यूमे पर भी डाल दो। हमने वहाँ पर भी डाल दिया, और उन्होंने कहा था कि अपने पासपोर्ट साइज़, वो भी पिक, जो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अपने रेज़्यूमे पर चिपका दो। तो हमने तो चिपकाई नहीं, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिर हमने ग्लू लिया, फिर मेरे साथ एक और लड़की थी, वो थोड़ा फ्रेंडली हो गई थी मेरे साथ। तो हम दोनों ने किसी तरह से ग्लू लिया, तो वहाँ पर फ़ोटो चिपका दी। तो फिर जैसे-जैसे वो लड़कियों को मतलब 10-15 करके, हाँ, 10-15 करके वो लड़कियों को बुला रहे थे।
तो मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल वो हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैंने ऐसा होने नहीं दिया कि मेरे फेस से पता लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है, मैं डर रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बस हाँ, उस लड़की से भी थोड़ा बातचीत करती रही। तो हमारा दोनों का नंबर सेम, मतलब कि मैं पहले थी, वो बाद में थी। तो नंबर मुझे याद नहीं है कि मेरा कौन-सा सीरियल नंबर था। तो फिर जब हमारी बारी आई, उन्होंने नंबर बताए कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक की लड़कियाँ आ जाएँ। उस टाइम जो मुझे फ़ील हुआ, मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को बता नहीं सकती मुझे कैसा फ़ील हुआ था। तो जब हम गए तो हम ऐसे रो में खड़े हो गए, 15 लड़कियाँ थी पूरी। तो पहले तो एक लेडी ले रही थी, बट जब हमारी बारी आई फिर एक आदमी ले रहा था इंटरव्यू। फिर जब हमारी बारी आई तो उन्होंने, है ना, उनको उनको ना थोड़ी-सी मेरी हाइट छोटी लगी, पता नहीं क्यों। उन्होंने ना जो लेडी थी एक वहाँ पर साइड पर खड़ी, उन्होंने मुझे और एक और लड़की को बुलाया। उन्होंने हमारी हाइट चेक की। उन्होंने कहा कि अपने शूज़ उतार दो और यहाँ पर खड़े हो जाओ। उन्होंने वहाँ से हाइट मेरी चेक की, दीवार के साथ लगा दिया। उन्होंने मेजरमेंट किया मेरी हाइट को। उन्होंने कहा ओके, आप जाके खड़ जाओ। मतलब कि मेरी हाइट ठीक थी उनको। फिर मैं चली गई, मैंने कहा मैं जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ जाओ, वहाँ पर खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने दूसरी लड़की का भी ऐसे ही चेक किया, उसको भी भेज दिया मेरे साथ, मतलब कि इंटरव्यू। हमारी हाइट क्योंकि ओके थी, मैच कर रही थी। 155 सेंटीमीटर चाहिए थे उनको, तो 155 सेंटीमीटर हमारी दोनों की थी हाइट। तो हम इंटरव्यू के लिए जब वहाँ पर लड़कियों के साथ जाके खड़े हो गए, उन्होंने एक-एक करके लड़कियों को सेम क्वेश्चन, मतलब कि 15 लड़कियाँ थी, 15 लड़कियों को सेम ही क्वेश्चन पूछे। जैसे पहले एक लड़की को सेम क्वेश्चन, फिर दूसरी को भी वही क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे थे। उन्होंने पहले पूछा था, जब मेरी बारी बारी आई, उन्होंने पूछा था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने अपने बारे में बता दिया। फिर उन्होंने पूछा व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसी पूरी लाइन नहीं बोली, उन्होंने पूछा व्हाई कैबिन क्रू। फिर उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा व्हाई स्पाइस जेट, और फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बस ये चार, पता नहीं 5 क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने बता दिए। ये इंटरव्यू राउंड जो था पूरा हो गया। तो फिर मुझे फिर हम इंटरव्यू दे के उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्लियर करके हम बैठ के, फिर उन्होंने नंबर अनाउंस करने थे, मतलब नेम अनाउंस करने थे कि कौन सिलेक्ट हुआ है राउंड फर्स्ट में। तो फिर हम मेरा नंबर आ गया। मेरा नंबर जब उन्होंने बोला, ओह मैं तो खुशी हो गई, मेरे अंदर लड्डू फूट रहे थे कि मैंने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया। तो फिर बारी आई थी सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड था, उन्होंने चेक किया था, आर्ट्स वगैरह चेक करने थे, वो चेक किए। उन्होंने इतनी बाजू छोड़कर या सारी आर्म्स चेक की और लेग्स चेक किए। जितनी यूनिफॉर्म उनकी होती है ना, जो विजिबल हैं उनकी यूनिफॉर्म से, सो वो उन्होंने एरिया चेक किया, मतलब कि लेग्स चेक किए और नेक चेक किया। एक्चुअली उस टाइम मेरे नेक पर थोड़े पिंपल्स थे, क्योंकि मुझे पिंपल्स हो जाते हैं यहाँ पर नेक पर। तो उस टाइम मेरे पिंपल्स थे, मैंने कवर किया हुआ था, मैंने उनको बताया तो उन्होंने थोड़ा सा रिमूव करके यहाँ से मेकअप, तो थोड़ा उन्होंने चेक किया कि थोड़े, है ना, जो पिंपल्स थे मेरे डार्क थे, डार्क ब्लैक कलर के थे। तो उन्होंने उस राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया कि रिजेक्ट हो गई मैं, मतलब कि मैं फिर वापस आ गई अपने पेरेंट्स के पास बाहर। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ पर पिंपल्स थे, जो तो उसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गई। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही, मतलब चकनाचूर ही हो गया। फिर हम वापस आ गए। फिर उसके बाद जब मैं घर आई, मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया। फिर मेरा, मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही लो हो गया था। तो उस टाइम मुझे मुझे ऐसा भी था कि हाँ, कि चलो मैंने हिम्मत तो की, एक्सपीरियंस तो हुआ कुछ कि क्या-क्या वहाँ पर जाके होता है, मतलब क्या करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं।
मतलब एक्सपीरियंस हो गया मुझे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा मतलब कि थोड़ा लगा भी, थोड़ा नहीं भी लगा कि क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई। तो सो फिर मैंने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे पता था कि हम जब एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं उसके बाद 6 मंथ के बाद हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद इसलिए क्योंकि अगर आप वहीं एयरलाइंस में जाना चाहते हैं, मतलब कि जैसे मैंने स्पाइस जेट में इंटरव्यू दिया, मैं रिजेक्ट हो गई। अगर फिर मैं दोबारा स्पाइस जेट में ट्राई करना चाहूँगी तो मुझे 6 मंथ का गैप लेना पड़ेगा। उसी एयरलाइंस में, कोई और एयरलाइंस में नहीं। अगर आपने स्पाइस जेट में इंटरव्यू दे दिया, आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप किसी और एयरलाइन में इंटरव्यू दे सकते हैं, जा सकते हैं। उसमें आपको 6 मंथ का गैप का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप वही सेम इंटरव्यू सेम एयरलाइन में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तभी आपको 6 मंथ्स का गैप लेना ज़रूरी होगा। मुझे ये पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी कि मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि 6 मंथ का गैप ज़रूरी है। अगर आप एक एयरलाइन में मतलब कि इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं एक बार। मुझे ये नहीं पता था कि आप किसी और एयरलाइन में ट्राई कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। मुझे ये नॉलेज नहीं थी, मुझे तो ये बाद में पता लगा। तो फिर मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, थोड़े पर्सनल इश्यूज़ भी हो गए थे, मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया। फिर वैसे मैं घर पर बैठ के नॉलेज गेन करती रही कि क्या-क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, मतलब ऐसे-ऐसे करके मैं नोट्स भी बनाती गई। और फिर एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी तो मुझे मेरा दिल किया मतलब कि मैं ना इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर अपना कोई पेज क्रिएट करूँ, ताकि मैं फ्यूचर में या औरों को जो एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता कि क्या करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, प्लस 2 के बाद क्या करें, कितनी मतलब एवरीथिंग, सब कुछ मैं उन लोगों को गाइड करूँ, उनको शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ। तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। हाँ, मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ। तो हाँ, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, बट अनफॉर्च्युनेटली मैं एयर होस्टेस नहीं बन पाई। तो आप बहुत सारे मुझसे पूछते थे कि आप क्या करते हैं? आप एयर होस्टेस हो? आप कहाँ पर जॉब करती हैं? सब कुछ पूछते थे मुझसे। तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो इसीलिए मैं उनका रिप्लाई भी नहीं करती थी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो मुझसे पूछते थे कि आप एयर होस्टेस हो, आप क्या करते हो, आप कितने बजे घर आते हो, एवरीथिंग। सो ये था मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस, मेरी जर्नी जो मैंने सिर्फ़ वहीं तक ही रखी थी। तो मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया, तो मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ एवरीवन। तो मैं अभी सिर्फ़ आप लोगों को गाइड करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या-क्या होता है। एक बात और कि मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं की थी कि मैंने वीडियो में ये चीज़ें बोलनी है, कुछ भी नहीं रेडी किया था। मेरा बस आज मन किया कि आप बहुत सारे मुझसे पूछते हैं बार-बार कि आप क्या करते हैं? आप इंटरव्यू में क्यों नहीं जाती? आप इंटरव्यू के लिए गई थी, आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए? तो आज मेरा मन किया कि आप लोगों के ये डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ। मैं अपना आज एक फ़ोन अपना लेके कमरा बंद करके बस कमरे में बैठ गई फ़ोन के सामने और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो-जो मुझे याद था, मैंने आप लोगों को बता दिया। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अ, आपको थोड़े डाउट्स भी आपके थोड़े क्लियर हो गए हों, आई होप। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आप मुझसे बार-बार मत पूछिएगा कि आप एयर होस्टेस हो? मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बार-बार बता रही हूँ, मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ। बस मेरा आपकी तरह ही एक एम था कि मैं एयर होस्टेस बनूँ। तो
हाँ, और अगर आपको कुछ और भी मतलब कि कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी सारी आप लोगों को बता दी है कि कैसा-कैसा मेरे साथ हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ताकि और भी आगे जो केबिन क्रू बनना चाहते हैं उनको भी मदद मिल सके और उनको भी थोड़ी नॉलेज गेन हो। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो प्लीज़ अपने फेस से स्माइल को मत हटाना। स्माइल करते ही रहना। ऐसे नहीं ही करके ऐसे ही, मतलब सिंपल, मतलब कि नेचुरल लगे कि हाँ, आप स्माइल कर रहे हैं, ऐसे। कोई भी आपसे बात करता है उसको स्माइल देकर आप उससे बात करें, ताकि आपको पता है कि इंटरव्यू में आपको कौन-कौन से हरकतें कौन-कौन से मूवमेंट नहीं करने चाहिए। एक तो विदाउट स्माइल आपको नहीं जाना है, विदाउट मेकअप नहीं जाना है। जैसे उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ सिर्फ़ वैसे ही आपको रेडी होके जाना है। और आपको जो-जो फॉर्मल उन्होंने कपड़े मेंशन वहाँ पर किए हुए हैं, फॉर्मल अटायर, वैसे ही आपको रेडी होके जाना है। और आपको वहाँ पर जाके ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं देखना है और ऐसे मुँह नहीं लमकाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको एक्टिव रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है आपको। और चेयर पर भी बैठने का एक स्टाइल होता है, मतलब कि एक तरीका होता है इंटरव्यू के टाइम चेयर पर बैठना। मैं इसलिए आप लोगों को छोटी-छोटी चीज़ें भी बता रही हूँ, ताकि आपको नॉलेज मिल सके, आपको पता लगे कि कैसे इंटरव्यू होता है, क्या होता है इंटरव्यू में। मतलब आप वो गलती ना कर सको इंटरव्यू के टाइम। सो आपको पता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी एयर होस्टेस जो गाइड करती हैं आपको, वो इतनी डिटेल में जाके आपको गाइड करती होगी। मुझे ऐसा लगता है जो आपको डिटेल में छोटी-छोटी चीज़ें बताएँगे, आपको पता ही है कि वो पैसे लेते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गए, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक क्लू दे रही हूँ कि इंस्टीट्यूट हो गए जो आपसे पैसे लेते हैं और आपको डिटेल में जाके समझाते हैं कि कैसा-कैसा होता है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डेफ़िनेटली उनका रिप्लाई दे दूँगी। को बता दिए कि कैसा-कैसा मेरे साथ हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ताकि और भी आगे जो केबिन क्रू बनना चाहते हैं उनको भी मदद मिल सके और उनको भी थोड़ी नॉलेज गेन हो। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।